कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। क्या कहेंगे? अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान जंग बंद पर तैयार हो गया है, जंगबंदी पर तैयार हो गया है। इसहाक डार ने भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है, और शौकत पराचा हमारे नुमाइंदे ने हमें ये भी बता दिया कि 4:30 बजे ये चीज हो चुकी थी। जी, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी बिल्कुल। ये खबर एक इत्मीनान बख्श खबर है, बिल्कुल, कोई परेशानी की नहीं, बिल्कुल, बल्कि इत्मीनान बख्श है। और हर वो शख्स जो अमन पसंद है, अमन चाहता है, यकीनन वो चाहेगा। पाकिस्तान किसी सूरत में जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान हर हाल में जंग को अवॉइड करना चाहता है ऐसा ही। और हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान ने पहले भी हिंदुस्तान के अटैक के जवाब में उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके जहाजों को और उनकी उन जगहों को जहां से पाकिस्तान पे हमले हुए उनको अटैक किया। अब भी जहां से ड्रोन उड़ के आके पाकिस्तान में हमले कर रहे थे, सिर्फ उन पे उन्होंने अटैक किया है और उसको उन्होंने जवाब दिया है। और अगर अक़वाम आलम इसमें दरमियान में आ गई हैं और हिंदुस्तान इस पे राजी हो गया है कि वो सीज फायर करता है, तो पाकिस्तान की तो ये ख्वाहिश ही नहीं है कि जंग करे। लेकिन हम अपने ऊपर होने वाले हमलों और अपने साथ होने वाली जाति का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन ये हक रखते हुए अगर अमन की तरफ तो सफर चलता है तो बिल्कुल चलाना चाहिए। बड़ा अच्छा कदम। बिल्कुल कमर साहब, और आपकी ये खिदमत रही हैं, एक सीनियर सियासतदान हैं आप, और ओवरऑल जो आपने देखा है भारत का हमेशा से रवैया वो आपके सामने रहा है। मोदी पर किस हद तक यकीन होना चाहिए, क्योंकि गारंटर्स हैं, ठीक है, एक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमें बयान भी जारी हो गया कि दोनों मुल्कों को रात से ही कोशिश लगी हुई थी कि सीज फायर की तरफ आ जाए। पाकिस्तान हमेशा से कहता था कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन मोदी पर अब किस हद तक भरोसा हो सकता है कि वो आगे भी फ्यूचर में इस तरह की हरकत नहीं करेगा? देखिए, अमेरिका के अलावा दुनिया में बहुत सारे ममालिक हमारे दोस्त जो हैं, चीन ने भी इस पे बात की है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए थे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आए, दोनों मुल्कों में गए, तो कोशिशें तो जाहिर भी और पसे पर्दा भी जारी थी और जारी हैं। लेकिन अगर ये कामयाब हुई है तो ये मैं ऐसी इससे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इन ममालिक की एश्योरेंस जो है वो लेनी चाहिए और अपनी जगह में सीज फायर होगा ना, डी एस्केलेट तो बात की बातें हैं, तो सीज फायर होता है और एक दूसरे पे एतमाद के कोई रास्ते बनते हैं। अक़वाम आलम ये भी जानती हैं कि हिंदुस्तान ने एक किया हुआ मुआहदा सस्पेंड किया है, लिहाजा उस पर कितना एतबार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर इस पर कुछ जिम्मेदार ममालिक, इसमें दोस्त ममालिक इसमें मदाखलत करते हैं तो पाकिस्तान को उनकी इस मदाखलत से पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान इस पर कोई शरारत करना चाहेगा या कोई वजह बनेगी तो फिर भी पाकिस्तान के पास राइट टू डिफेंड तो मौजूद होगा। बिल्कुल कमर साहब, सवाल यही बनता है कि भारत और पाकिस्तान फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तो तैयार हो गए हैं और ये बात कंफर्म भी हो गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मोदी गर्दी है, उसके जो भुंडे हटकंडे हैं, उस पर हम किस तरह यकीन करें कि कशीदगी में कमी अब आ जाएगी, और पाकिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एड ऑन करने चाहिए कि आगे भारत इस तरह के ऊंचे हटकंडे ना करे? देखिए, हमें एतबार करने के अलावा और क्या रास्ता है? हम उसका नाक को रगड़ के नहीं कह सकते, और दुनिया को हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई ममालिक उसमें दाखिल होके आपका समझौता कराना चाहते हैं, सीज फायर कराना चाहते हैं, अमन कराना चाहते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए कि यस, हम अमन के ख़्वाह हैं। दूसरा रास्ता क्या है? हम जंग करें? बिल्कुल। लेकिन फ्यूचर कमर साहब, सवाल ये है कि भारत के साथ ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए? एक सालिसी के लिए बहुत सारे ममालिक हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि आलमी दुनिया ने देखा है कि पहले जो है वो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है और AI से फेक वीडियोस बनाई हैं। बड़ा सिंपल कुलिया है, इस जो मौजूदा सारा सूरत हाल कजिया बना है, ये क्या है? ये पुलग्राम पे जो अटैक हुआ है उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, उसी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ अक़दामात हुए, उसी की वजह से इंडस बेसिन ट्रीटी मुअत्तल किया हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुआ, हमारी मसाजिद को, हमारे बच्चों और औरतों को शहीद किया, और हमारी फोर्सेज ने भी उसका जवाब दिया। फिर उसने ड्रोन हमारे अंदर भेजे, फिर उसका जवाब दिया। तो ये कजिया तो बुनियादी तौर पे पहलगाम का है। पाकिस्तान आज भी इस बात पे कायल है
कि अगर इस पे इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होती है तो पाकिस्तान तावन करने को तैयार है। ऐसा ही है, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन थी और यही है, यही रहनी चाहिए। लेकिन कौन कौन से पॉइंट्स हैं कमर साहब जो कि भारत के आगे रखने चाहिए कि कल को वो फिर इन सब चीजों की खिलाफ वर्जी ना करे? देखिए, मैंने अर्ज किया कि एक सिंपल कुलिया है, पहलगाम बाद जो स्टेप हुए हैं उन्हीं पे बात होनी है। सही। उससे पहले तो हमारा उनके कमर साथ साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहाँ पर आपने बात की इंडस वाटर ट्रीटी की, उसमें भी रिजर्वेशंस होंगे। जाहिर है भारत ने जो इस तरह से आबिजारियत की है वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं और हकाइक भी सामने हैं, उस पर क्या कहेंगे, उसकी क्या रिजर्वेशंस होनी चाहिए? मैंने अर्ज किया कि अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आ जाएंगी, यही चीजें सामने रखी जाएंगी। और अगर जिम्मेदारी बनेगी, पाकिस्तान की वो जिम्मेदारी लगा रहे हैं, पाकिस्तान की बेगुनाही साबित होती है तो ये सारा कुछ हिंदुस्तान को रिवर्स करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ेगी, तो दुनिया के सामने इससे माजरत खा होना पड़ेगा। यानी भारत के साथ कमर साहब आप यही कह रहे हैं कि रिस्क तो लेना पड़ेगा और तो हम कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जंग को रोकने के लिए तमाम तर चीज़ें जो है वो हमने करनी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन का पैगाम देता है और अमन के पैगाम के तौर पर ही आगे चलता है। पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता।